बच्चों नमस्कार। आज मैं आपको हिंदी के संस्कृत खंड से द्वितीय पाठ अन्योक्ति विलासः को पढ़ाने जा रही हूँ। इसमें अन्य उक्ति दूसरों का उदाहरण देकर मानव जाति को समझाया गया है, उपदेश दिया गया है। कवि कह रहे हैं, इन पंक्तियों में कूप के माध्यम से अर्थात कुआं के माध्यम से मनुष्य को उपदेश दिया गया है। नितराम नीचो अस्मीत त्वम खेदम कूपः कदापि मा कृथा अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहीतासि। कवि कह रहे हैं कि हे कुएं, तुम्हारा जल हमेशा नीचे रहता है, इस बात का तुम्हें दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि अत्यंत सरस हृदयो, तुम बहुत ही सरस हृदय हो, अर्थात तुम्हारे अंदर जो जल भरा हुआ है वह बहुत ही निर्मल और शीतल है। यतः परेशान गुण ग्रहीतासि, और तुम हमेशा दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो। अर्थात कुएं के लिए यहाँ है कि तुम हमेशा रस्सी रूपी गुणों को ग्रहण करके निर्मल जल प्रदान करते हो। इसमें मानवों को समझाया गया है कि अगर तुम्हें अभी तक कोई प्रतिष्ठा नहीं मिली, वाहवाही नहीं मिली, तुम्हारी कोई तारीफ नहीं करता है, तो सज्जन मनुष्यों के बारे में वो कह रहे हैं कि हे साधु, हे सज्जन मनुष्य, तुम्हें इस बात का दुख नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुम तो समाज के लिए हितैषी हो ही। अत्यंत सरस हृदयो यतः परेशान गुण ग्रहीतासि, तुम तो बहुत ही सरल हृदय हो और दूसरों के गुणों को ग्रहण करने वाले हो, अर्थात दूसरों के गुणों को ग्रहण करते हो और उसी के अनुसार लोगों को समझाते हो और स्वतः ही अपने अंदर गुण ग्रहण करके समाज का हित करते हो। दूसरा श्लोक, क्षीर नीर विवेके हंस्य आलस्य त्वमेव तनुषे चेत विश्वस्मिनान्याकुल व्रतम पालिष्यति। कहा, इसमें कवि ने बताया है कि प्रत्येक मनुष्य को पूरी ईमानदारी और कर्तव्य निष्ठा से अपने अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, तभी वह अपने परिवार, समाज और देश की उन्नति कर सकता है। इसका उन्होंने हंस के माध्यम से उपदेश दिया है कि हे हंस, दूध और पानी को अलग करने में अगर तुम ही आलस्य करोगे तो विश्वस्मिन् अन्याकुल व्रतम पालिष्यति। कहा, तो विश्व में ऐसा दूसरा कौन है जो अपने कुल के व्रत का पालन करेगा, अर्थात जिसका जो कुल व्रत है, जिसके अंदर जो योग्यता है, उसके अनुसार मनुष्य को हमेशा कार्य करने चाहिए, कभी भी आलस्य नहीं करना चाहिए। तीसरा, कोकिल यापय दिवसान तावत विरसान क्रील विटपेशु यावत दलित मालः कोअपि रसाला समुल्लिष्यति। यहाँ पर कवि ने बताया है कि हे मानव, जब तक तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, जब तक तुम परेशान हो, क्योंकि सुख दुख तो मानव जीवन में आते ही रहते हैं, इसलिए कभी भी मनुष्य को सुख में घमंड नहीं करना चाहिए और दुख में घबराना नहीं चाहिए, ना ही अपने धैर्य को खोना चाहिए। ये उन्होंने एक कोयल के माध्यम से बताया है कि मनुष्य को हमेशा अपने बुरे दिन, अपनी परेशानियों वाले दिन शांतिपूर्वक व्यतीत करने चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। कवि कहते हैं कि कोकिल यापय दिवसान तावत विरसान करेल विटपेशु, जब तक
तुम्हारे अच्छे दिन नहीं आते हैं, तुम्हारी प्रसन्नता रूपी वसंत ऋतु नहीं आती है, तब तक तुम्हें अपने दिन करील के वृक्ष पर ही बिताने चाहिए। यावत समलत माला कोअपि रसाला समलस, जब तक मौसम परिवर्तन के बाद रस भरे आमों के वृक्षों में बौरें नहीं आती हैं और फल नहीं आते हैं, तब तक तुम्हें अपना समय शांतिपूर्वक करील के वृक्ष पर ही बिताना चाहिए।